गुड मॉर्निंग। बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। दोस्तों, आज है हमारी जर्नी का 48 डेज़ 48वां दिन और हम सुबह निकल रहे हैं यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग से एस्टोनिया बॉर्डर की तरफ, जो कि यहाँ से करीब 250 किलोमीटर दूर है। तो इसीलिए हम सुबह सुबह 6 बजे तैयार होकर नहा धो के बिल्कुल और बिना ब्रेकफास्ट किए हुए हम निकल रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पे बहुत टाइम लगता है। जिस दिन बॉर्डर पे जाना होता है उस दिन हम 2-3 घंटे पहले निकलते हैं। तो सुबह सुबह यहाँ की चूँकि धूप निकल चुकी है तो कोई जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करता हूँ कल का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, जो कल मैंने 2 पार्ट्स में डाला है सेंट पीटर्सबर्ग को एक्सप्लोर करके। जितना हो सकता है उतना ही मैं कर पाया। सेंट पीटर्सबर्ग बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जितना मैं कर सका मैंने उतना ही किया। तो बने रहिए हमारे साथ हमारी जर्नी में, जो कि है यहाँ से एस्टोनिया बॉर्डर की। तो एस्टोनिया आज हम एंटर कर जाएंगे, यूरोप का पहली कंट्री होगी, और रशिया को आज हम अलविदा कर देंगे। तो रशिया आज हमारा लास्ट डे है और यूरोप में हम घुस जाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों। हम निकल पड़े हैं और चूंकि सुबह का टाइम पे एक तो बॉर्डर का टाइम होता है, बॉर्डर में घंटा 2 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। दूसरा, थोड़ा सिटी में रश कम होता है। मेन तो वही है कि बॉर्डर के अंदर टाइम बहुत लगता है। कितना टाइम लगता है ये हमें भी नहीं पता, तो इसीलिए हम सुबह सुबह निकल जाते हैं, क्योंकि रात यहाँ से 2.5-3 घंटे का रास्ता है। हालांकि यहाँ पे अभी सुबह के बजे हैं 6:07 हुए, और अभी भी देखिए आप पूरा ट्रैफिक धीरे 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 बढ़ना शुरू हो गया है। अब देखिए कहाँ से हमें गूगल बाबा जी ले जाते हैं और हाईवे पे डालते हैं, उसको भी देखना है हमें। कल जब हम निकले थे परसों सेंट पीटर्सबर्ग के लिए, तो हमारे होटल से उसने गूगल बाबा जी ने हमारे विद इन 5 मिनट्स उन्होंने हाईवे पे डाल दिया हमें, विद इन 5 मिनट्स। तो अच्छा लगता है अगर फटाफट हाईवे आ जाए, क्योंकि हाईवे में क्या है, एक तो आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता रहता है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई नहीं। यहाँ क्या है, जरा सा गलत मुड़ गए, कुछ भी हो गए, तो ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ कैमरों को रडार कहते हैं, वो लगे हुए सब, और कहीं से भी बॉर्डर का मतलब कोई चलान वलान ये वो सब कुछ भी आ सकता है। अब ठीक है, लोग कहते हैं कि दिल्ली नंबर है तो इसलिए कहाँ से पकड़ेंगे। जो सुनने में आया वो तो यही है कि पकड़ लेते हैं सब कुछ। वो जब आप बॉर्डर एग्जिट करते हैं तो उसी टाइम वो रिकॉर्ड पे आ जाता है सारा कुछ। तो इसलिए बड़े ध्यान से हर चीज़ हम लोग करते हैं, ताकि सिटी में कोई चलान ना हो या सिटी में कोई ऐसा कैमरा ना पकड़ पाए। ये देखिए ये पिलर बना हुआ है, एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट आया हुआ है। वहां से अब देखते हैं कौन सा एग्जिट करना है हमने। अच्छी सिटी है, आप देखिए ना कितना नीट एंड क्लीन, कितनी बड़ी बड़ी सड़कें। ये रात को यहाँ पे ना मैंने देखा है, एक ट्रक टाइप आता है, उसमें आगे स्प्रिंकलर लगे होते हैं और सारी सड़कों को रात को धोते हैं।
झाड़ू सब कुछ करते हैं, झाड़ू वगैरह, सड़कें धोना, साइड में जो आपके गार्डन्स हैं अभी नहीं उसको पानी देना, ये सब कुछ रात को ही होता है सारा काम, क्योंकि रात को थोड़ा ट्रैफिक कम होता है। यही वजह है। चलिए, जब तक हाईवे आता है तब तक चलते हैं, फिर आपको जब हाईवे आएगा तब दिखाएंगे आपको। दोस्तों, हाईवे देखिए आप, हालांकि ये सिंगल लेन है, एक उधर से जाने का और एक इधर से आने का, एक तरफ जाने का और एक तरफ आने का, लेकिन खूबसूरती देखिए आप। और रोड्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंडीशन में। हम तकरीबन 50-60 किलोमीटर चल चुके हैं। बॉर्डर जो है ईवानगोड का, वो करीब 100 किलोमीटर रह गया, बल्कि ज़्यादा चल चुके हैं, 80-90 किलोमीटर करीब चल चुके हैं। आप देखिए ना, इतने लंबे बॉर्डर पे पूरी स्ट्रीट लाइट और पूरे, आप देखिए हर चीज़ लगी हुई है। ग्रीनरी देखिए आप। अच्छा, इतना रश होने के बाद, इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, हमें तो फील हुआ नहीं। दोस्तों, अब रह गए यहाँ से करीब कोई 60 किलोमीटर बॉर्डर। सुबह के टाइम पे हम चले ना तो बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आ गया। ठंडा ठंडा मौसम और गाड़ियाँ साथ में चल रही हैं। अपने ट्रिप को हम एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, मस्ती के साथ, क्योंकि हम यूरोप में एंटर कर रहे हैं। मजा आ गया ट्रिप का। रशिया ब्यूटीफुल, मजा आ गया। सुबह के टाइम पे अच्छा लगता है, आप ना गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप एक फर्स्ट क्लास पंजाबी गाना लगाया है, थोड़ा आप भी सुनिए। अब थोड़ा सा गाना तेज कर देंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा, यूट्यूब वाला लगा देगा। तो भाई, दिल कर रहा था मेरे को कि कैसे ड्राइव करते और कैसे ऐश करते, कर रहे हैं। डर के मारे फिर आवाज कम कर दी, पता है कॉपीराइट लग जाएगा। सो दोस्तों, मजा आ गया। अभी तक तो भगवान की दया, आप लोगों का प्यार है जो मिल रहा है, और चल रहा है, सफर चल रहा है। और क्या चाहिए बताइए आप। नई नई कंट्रियों में नई नई जगह जा रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं। मैंने जो अपना अभी तक सार निकाला है वो यही है कि लोग बहुत अच्छे हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग बहुत अच्छे हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि हाँ भाई, मुझे नहीं मिला कोई भी अभी तक खराब आदमी, या कोई भी। शायद अगर होंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, 1% 2% अगर होंगे, मुझे नहीं मिले। लोग सब अच्छे हैं। देखिए, है तो सारा कुछ वही, इंसान तो वही है। कोई गोरी चमड़ी है, कोई काली चमड़ी है, कोई सांवली चमड़ी है। लैंग्वेज अलग अलग है, हर जगह की लैंग्वेज अलग अलग है। बाकी चीज़ें तो वही हैं, सड़कें भी वही हैं, कारें भी वही हैं, इंसान भी वही है।
खाना पीना भी वैसा ही है, फल फ्रूट भी वैसे ही है, सब कुछ वैसा ही है, तो हर चीज़ एक जैसी है। लेकिन दुनिया को बहुत अच्छी है, बड़ी मस्त दुनिया है। चलिए, आज थोड़ा मूड में थे क्योंकि हम यूरोप में एंटर कर रहे हैं और इसीलिए हम दौड़े जा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत जल्दी है यूरोप में एंटर करने की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। दिल्ली टू कनाडा वाया लंदन अपनी कार से सीनियर सिटीजन कपल चले जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। दोस्तों, आज सुबह हम निकले थे बड़े टाइम से हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन जब बॉर्डर पहुंचे तो करीब 10 बज चुके थे, 9:30 पौने 10 के आसपास। पता लगा जी कि वो बॉर्डर ही बंद हो गया है। कार के लिए वो बॉर्डर नहीं है, सिर्फ पैदल जाने के लिए बॉर्डर खोला हुआ है उन्होंने। बड़े परेशान हुए। फिर वहाँ से हम चले, उस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों ने लिख के दिया हमें 250 किलोमीटर दूर जाओ और वहाँ जाइए आप, वहाँ बॉर्डर दूसरा मिलेगा आपको। अब कई बार गूगल चल रहा है, कई बार नहीं चल रहा है, कई बार दिक्कत हो रही है, पहुँचते पहुँचते करते करते ढूंढते ढूंढते अब 2 बज गए। अब जाके हम बॉर्डर पे पहुँचे। तो बॉर्डर की हालत ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, कोई रश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 2-4 ट्रक खड़े हैं, 2-4 कारें खड़ी हैं, पीछे का बाहर बहुत कारें खड़ी हुई हैं। लेकिन उन्होंने पासपोर्ट वगैरह चेक कर ले, मशीन का आरसी चेक कर लिया उन्होंने, लेकिन खड़े हैं हम लोग के हाँ भाई वो खोलेंगे बॉर्डर खोलेंगे। अब अंदर तो वीडियोग्राफरी अलाउड नहीं है, तो इसीलिए बाहर ही खड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम हुई है। अब 2 बज चुके हैं, बताइए आप। अभी हम निकले थे इसलिए कि सुबह सुबह बॉर्डर क्रॉस करेंगे, हम 2 बजे तक होटल पहुँच जाएंगे अपने। अब 2 यहीं बज चुके हैं। अब बॉर्डर में कितना टाइम लगता है क्रॉसिंग में, क्योंकि ये रशिया का बॉर्डर है, रशिया के बाद फिर उसका आएगा इस्तोनिया का। तो अब देखते हैं कितनी टाइम लगता है, कितना क्या लगता है। फिर वहाँ से 300 किलोमीटर दूर जो हमने होटल देखा है, तो उसको भी देखते हैं। अब कितने बजे पहुँचेंगे ये कोई पता नहीं है। बस यही चैलेंजेस है, हर रोज़ नए चैलेंजेस हैं। अच्छा, कहीं से हम पता नहीं कर सकते क्योंकि गूगल यहाँ चलता नहीं है रशिया में। कई बार चल पड़ता है और कई बार जीपीएस खो जाता है अपना। गूगल बाबा जी तो सिंपल सी एक बात कहते हैं, जीपीएस लॉस्ट, और हम हो जाते हैं लॉस्ट। तो ऐसा ही है, बस यही चैलेंज है, यही हर चीज़ है, यही एडवेंचर है। चलिए, बने रहिए आपका बॉर्डर। चूँकि हम थोड़ा सा मैंने बना दी वीडियो, लेकिन अब अंदर नहीं बना सकते, कस्टम का चक्कर है ये, तो इसलिए मैं यही बंद कर रहा हूँ। आगे देखते हैं कस्टम क्लियर होने के बाद कैसी कस्टम क्लियर होता है, क्या है, सब बताएंगे आपको फिर आप। दोस्तों, अभी हमने बॉर्डर क्रॉस किया है और एस्टोनिया के अंदर एंटर हुए। सारे इस प्रोसेस के अंदर करीब 5 घंटे हमें लग गए। अब 5:30 का टाइम है यहाँ पे, यहाँ के टाइम के हिसाब से, और इंडिया में दिल्ली में ख्याल 8 बजे होंगे इस टाइम। हम सुबह से 6 बजे से निकले हुए हैं घर से, होटल से, और अभी तक हम टालिन नहीं पहुंचे हैं। टालिन पहुंचने में हमें 4 घंटे लगेंगे। बड़ा देखिए, जर्नी तो बड़ी टफ रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। एडवेंचर भी है तो टफ भी है, अगर एंजॉयमेंट भी है तो टफ भी है। अब मैं वहाँ शूट नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने कुछ दिखाया नहीं आपको। हाँ, घंटा हमें लग गया इंश्योरेंस लेने में। यहाँ ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस बनता है जो कि पूरे यूरोप का होता है, वो मैंने 2 महीने का ले दिया, जिसकी कॉस्ट मेरे को करीब 280 यूरो के आसपास आई है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, टैलिन पहुँचते हैं या रास्ते में कहीं रुकते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।
बाकी बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम इस्टोनिया में, यूरोप में एंटर कर गए। इसी तरह धीरे 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 अपनी मंजिल की तरफ हम निकल जाएंगे, और एक दिन वो भी आ जाएगा जिस दिन हम पूरा अपना सफ़र पूरा कर लेंगे। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बस इसी तरह बस अपना आशीर्वाद देते रहिए ताकि हर मुश्किल को हम निकालते रहें। तो बने रहिए। अब ज़रा थोड़ा सा गाड़ी मैं स्पीड में ले लूँ जिससे मैं टाइम से टालिन पहुँच जाऊँ। मिलते हैं फिर आपको अगले। दोस्तों, ये टालिन जाते हुए रास्ते के सीन है। देखिए, यहाँ भी हल्का सा एक पहाड़ी पे एक सिटी, हल्का सा टाउन है कोई, मेरे ख्याल में इस्टोनिया जाते हुए, टालिन जाते हुए। अब देखिए कहाँ कहाँ दुनिया बसी हुई है। जहाँ भी चले जाइए वहीं पे मकान है, लोग रहते हैं, सब है। हर जगह कहीं भी चले जाओ आप, मकान बने हुए हैं, अच्छे बने हुए हैं, लोग रहते हैं। कितना खूबसूरत है वर्ल्ड, संसार कितना खूबसूरत है। आप देखिए, आप इस चीज़ को, हर जगह हरियाली, खेत हैं, खलियान हैं, बड़े अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं। बीच में एक छोटा सा गांव सा आया था तो मैंने आपको दिखाया है। देखते हैं आगे और क्या आता है क्या नहीं। दोस्तों, ये देखो आप, मेरे दोनों साइड पे कितने बड़े बड़े खेत हैं। ये कितने बड़े बड़े, ह्यूज साइज मतलब, और कितने ग्रीन है इस्टोनिया के अंदर। ये बड़े मॉडर्न तरीके से खेती करते हैं यहाँ पे लोग। चारों तरफ खेत ही खेत है। बीच बीच में छोटे से गांव आ जाता है, फिर खेत आ जाते हैं, फिर छोटा सा गांव आ जाता है। 25-30 मकानों का एक झुंड सा। मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा इस टाइम, नहीं तो मैं थोड़ा सा कंट्री साइड अंदर जाके थोड़ा दिखाता आप सबको, लेकिन बहुत लेट हो गए हम लोग, ऑलरेडी लेट हो गए, क्योंकि हमें टालिन पहुंचना है रात से पहले पहले। रोड्स देखिए आप कितनी साफ सुथरी हैं और कितने ग्रीनरी कितनी है।
दोस्तों, जब मैं बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे थे, इमिग्रेशन का प्रोसेस चल रहा था, तो जब रशिया साइड पे थे तो इतनी जोर से तूफान आया, बारिश आई इतनी जोर से, 1 सेकंड के अंदर मौसम चेंज हुआ और बारिश हो, और मुश्किल से आधा घंटा बारिश हुई होगी। उसके बाद देख लो फिर मौसम वैसी हो गया। मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि कस्टम में थे, वहां अलाउड नहीं होता बिल्कुल भी। दोस्तों ये देखो, टैलिन जाते हुए एक जगह का नाम आया तातरू, TATRU, और बहुत बड़ी सिटी है ये। वैसे तो टाइम इस टाइम 6:30 का हो चुका है, हम चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे टैलिन पहुंचने की, क्योंकि अगर यहाँ रुकते हैं तो हमारा एक दिन और खराब होता है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है देखने को, सिटी है बस। ये उसी ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहाँ पे देखा जाए, इसको एक्सप्लोर किया जाए। हाँ भुवन। हाँ भुवन, ऐसा है कि जो हम जिस बॉर्डर पे गए थे वो बंद था। हाँ, तो वो फिर हमें बहुत दूर जाकर हमें वो मिला, 400 किलोमीटर और जाना 400 पड़ा। किलोमीटर गए, तब जाकर हमें बॉर्डर मिला, तो हम क्रॉस किए 2 बजे। दोस्तों जरा यहाँ का मौसम देखिए आप, 1 सेकंड में बारिश होती है। बादल देखिए और बारिश देखिए आप, बारिश तो एकदम से हुई और हट गई, लेकिन बूंदाबांदी धीरे 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 धीरे, कोहरा नहीं कह सकते आप, हाँ एक लेयर बनी हुई है। अभी यहाँ पे टाइम जो हुआ है 7:40 हो गए। दिन यहाँ पे वैसे करीब 10 बजे छुपता है, 9, 10, 9, 10, 9, 10। सेंट पीटरबर्ग तक तो ये पोजीशन थी। अब टालिन का पता नहीं कि टालिन में कितनी देर में छुपता है। टालिन पहुंचेंगे तब पता लगेगा, तब बताएंगे हम आपको। इंडिया में तो इस टाइम 10:15 का टाइम हो चुका है दिल्ली में। अजीब सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की हल्की, और फिर कहीं तेज हो रही है, कहीं हल्की हो रही है। थोड़ा ठंडापन आ चुका है। दोस्तों मौसम देखिए आप, कितना गंदा बना हुआ है। हवाएं इतनी तेज चल रही हैं, गाड़ी पूरी को हिला देती है। और बारिश, क्या नज़ारे हैं आप देखिए अपने आप। और इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए हम निकले हुए हैं। तो दिल्ली से कनाडा वाया लंदन होते हुए अपनी कार से। अब आप देखिए आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, इतनी जबरदस्त पानी की बौछार पड़ती है। जो ट्रक आगे चलते हैं, कारें आगे चल रही हैं, उनके टायरों के साथ
दोस्तों ये देखिए सिग्नेचर ब्रिज टाइप है और ये ओवर ब्रिज है, काफी लंबा ओवर ब्रिज था। अब आप देखिए मौसम की कैसी हालत है, बीच में तो मूसलाधार बारिश चल रही थी और यहाँ थोड़ा सा ठीक लग रहा है। जहाँ ही हम कहते हैं थोड़ा सा ठीक लग रहा है, आगे फिर मूसलाधार बारिश हो जाती है। आज सुबह से बस यही झेल रहे हैं, कभी बारिश कभी धूप, कभी बारिश कभी धूप। देखिए मेरे राइट और मेरे लेफ्ट पे साइन बोर्ड आ रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है 110 किलोमीटर, 110 किलोमीटर की स्पीड यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। दोस्तों देखिए ओवर ब्रिज, हर जगह ये ओवर ब्रिज दे रखे हैं क्योंकि 3 लेन 6 लेन की हाईवे है, 3 इस साइड पे 3 उस साइड पे। एक 120 की स्पीड उन्होंने कह रखी है, रिकमेंड की हुई है। दोस्तों देखो यहाँ पे इस टाइम टाइम है 8:15, 8:11। दिल्ली में टाइम होगा 10:41। अब आप देख लीजिए कितना फर्क है दिन और रात का। यहाँ तकरीबन अगर मौसम अच्छा हो तो 10-10:30 बजे के आसपास दिन छुपता है और 3:30-4 बजे सुबह सूर्य देवता अपनी दर्शन दे देते हैं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं टालिन सिटी में। ये एयरपोर्ट रोड है, मेरे राइट साइड पे एक छोटा सा एयरपोर्ट था। सीधा तो मुझे हमारा होटल। बीच में रखो स्ट्रेट। अच्छा दोस्तों देखो सिटी में ट्रैम भी चलती है और इलेक्ट्रिक बस भी है। अभी कोई आती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों होता क्या है कि ऑन द गो हमें सारे होटल ढूंढने होते हैं, तो वो बहुत कई बार क्या होता है कि हम लोग सिटी में पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर खोलते हैं गूगल से, क्योंकि शायद सारे होटल देखते हैं हम लोग, तो फिर वो दिखाता है कि 5-10 किलोमीटर पीछे जाओ। In 200 meters, use the right lane to turn right. बस यही चैलेंज है और यही एडवेंचर है, यही सब कुछ है। मेरे सामने एक बिल्डिंग है, देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे गिर रही है बिल्डिंग। Use the right lane to turn right, then turn right. जो मैं कह रहा हूँ वो था, जो मैं कह रहा हूँ कि वो था।
क्या ज्ञानी रेस्टोरेंट, ज्ञानी। यहीं से है ना? अब कहाँ है? सीधा जाना है। Continue for 1 kilometer. देखिए दोस्तों, होटल ढूंढते 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 ये हालत हो जाती है। नहीं ठीक था। दोस्तों ये देखिए, अब यहाँ पे टाइम हो चुका है करीब 10 बजे का, रात के 10, सुबह के 10 नहीं सर। और आप देखिए क्या हालत है, अभी भी पूरा दिन है। लाइटें भी जल गई हैं, सब कुछ हो गया, लेकिन अब पूरा देखिए। हमें मालूम पड़ा कि यहाँ कोई इंडियन रेस्टोरेंट है, इसका किसी इंडियन का है या किसी पाकिस्तान वाले का है, पाकी का है, ये पता नहीं हमें, लेकिन किसी ने बताया कि इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे। तो हम उसी को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। उसको ढूंढना क्या है, एक तो हमारे बैठे बैठे गाड़ी में पैर जम जाते हैं, तो थोड़ा सा पैर भी चल जाते हैं, पैर भी खुल जाते हैं थोड़े से। थोड़ा सिटी को भी एक्सप्लोर कर लें, आपको दिखा दें सारा सिटी का रात के टाइम पे, रात के 10 बजे या दिन के। दोस्तों ये देखो, ये सामने एक बिल्डिंग है, ये ऐसे लग रही है जैसे गिर रही है। उसका नक्शा ही उन्होंने ऐसे बना रखा, देखो, है ना। अब देखिए आप, सारी रात के टाइम पे कालीन का चौक है ये देखिए आप, एक ज्ञानी रेस्टोरेंट के नाम से है ये। बाकी अब चलते हैं, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों देखो, ये बस जा रही है फ्लेक्सी बस, जो कि पूरे यूरोप में घूमती है, ग्रीन वाली। ये लोकल बस है यहाँ की, डबल डेकर। यहाँ शाम का टाइम देखो, 10 सवा 10 का टाइम है, और बच्चे अपना साइकिल लेके अपना रात के टाइम पे भी घूम रहे हैं। दोस्तों ये ढूंढते 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 एक रेस्टोरेंट मिला है। रेस्टोरेंट क्या, होटल है, नेपाली भाई हैं, उनका होटल है यहाँ पे। तो टालिन में, बिल्कुल इसके पास ही है, टालिन चौक के पास ही। और ये इसका नाम है आसिया कुक। ये सारा बिल्कुल चौक के ऊपर ही है, बिल्कुल एकदम से। तो किसी ने बताया था, कोई इंडियन मिला था हमें, स्टूडेंट था, पढ़ने के लिए आया हुआ था। सारा देखिए आप, इन्होंने बकायदा सजा रखा है इसको। तो बस अब आए हैं, रात को 11 बज चुके हैं यहाँ पे। आप सोचिए, रात के 11 बजे हम डिनर करने जा रहे हैं। आपके यहाँ रात के 1:30 बजे होगा, और हम 11 बजे यहाँ पे डिनर करने आ रहे हैं। ये पोजीशन है हमारी, इसे कहते हैं एडवेंचर। इंडियन खाना मिला है, सिर्फ फ़र्क ये कि ये नान टाइप बना हुआ है, और ये चने। चलो, बहुत दिनों बाद फिर दोबारा से इंडियन खाना खा रहे हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है।
टेस्ट बहुत बढ़िया, खा के देखा, बहुत बढ़िया टेस्ट है। चलिए हम खाना खाते हैं और 12 बजे 1 बजे आके सोएंगे हम, यहाँ के टाइम के हिसाब से। आपके उठने का टाइम होगा और हमारे सोने का टाइम होगा। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। एक्सप्लोर करना जितना भी करना था कर लिया, क्योंकि बॉर्डर पे बहुत टाइम लग गया आज, बहुत बुरी हालत हुई। कोई नहीं, ये तो एक पार्ट है जर्नी का। बस आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहें, मस्त रहें, और गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के लिए।